हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे इस छोटे से लेकिन भयंकर इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्योंकि भले ही ये वीडियो छोटा है, लेकिन इसको अगर आपने ध्यान से देखकर समझ लिया तो आपके एग्जाम में 2 नंबर तो कंफर्म है। जी हाँ, ये मैप वर्क है हिस्ट्री का, हमारी क्लास 10th का। इसमें वो सारे पॉइंट्स जो सीबीएसई ने हमको प्रिस्क्राइब किए हैं कि इनमें से मैप वर्क आने वाला है, उनको हमने कवर किया हुआ है। तो चलिए हम उन प्लेसेस को लोकेट करते हैं। दी प्लेसेस फॉर द फर्स्ट वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 3 सेशंस हुए थे, उन 3 सेशंस में से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कहां पर हुआ था, उसको लोकेट करना है। अब आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो आपको सीधे बोल सकते हैं कि लोकेट मद्रास वेयर 1927 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, या फिर आपको बोल सकते हैं कि लोकेट द प्लेस वेयर द 1927 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। तो आपको ये देखकर समझ में आना चाहिए कि 1927 का सेशन कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था, मतलब मद्रास को आपको लोकेट करना है। मद्रास, आई एम श्योर यू नो, इज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। तो ये 3 प्लेसेस को हमको लोकेट करना है इंडिया के मैप पर। ये रहे वो प्लेसेस, एक एक करके हम इनको समझते हैं। और देखो, जब भी मैप वर्क आप करते हैं तो एग्जैक्ट आपको पिन पॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे आपने मैप को देखा तो लगभग करेक्ट पोजीशन हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मद्रास यहां पर है और आपने यहां बना दिया, इतना नहीं चलता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इज फाइन। सो द फर्स्ट वन वाज कैलकाटा सेशन व्हिच वाज इन सितंबर 1920। कैलकाटा जो है दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता, जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल है। तो देखो, याद रखने का तरीका कैसे होता है कि ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है। अगर आप देखेंगे तो ये इधर बांग्लादेश की बाउंड्री है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आ जाती है, तो ऊपर की साइड थोड़ा सा यहाँ पर लगभग ओशन जो सी है, सॉरी दी बे ऑफ बंगाल जो सी है, यहाँ पर जो बे है उससे लगभग टच करता हुआ बनाना है। दूसरा, अगर आप बात करें नागपुर सेशन 1920, तो नागपुर कहाँ पर सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र है, ऊपर वाला मध्य प्रदेश है। एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि आपको मोटा मोटा हमारा मैप पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा स्टेट है। तो एक बार हमने पॉलिटिकल मैप देखा भले कैसे ही, और हमको बाउंड्रीज को एक बार अगर हम समझ लिए कि हाँ यहाँ पर ये स्टेट है, तो लोकेट करना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर आप इसी की बात करें नागपुर की, तो देखो नागपुर यहाँ पर है लगभग महाराष्ट्र का ये वाला पार्ट ईस्टर्न। अगर आप देखेंगे ये ऊपर मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश आप थोड़ी बहुत जैसे देखिए स्ट्रक्चर कहाँ पर है, कहाँ से कर्व्स जा रहे हैं, उस कर्व से रिलेट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र यहाँ से ऐसा आ रहा है, फिर इससे सीधा हो जाता है, तो जहां से थोड़ा इधर सीधा हो रहा है उसके ऊपर जाकर आपको नागपुर को लोकेट करना है। इस तरीके से अगर आप लोकेशन को याद रखते हैं तो याद रखना आसान हो जाएगा। तीसरा वाला जो सेशन है दैट इज मद्रास 1927। मद्रास इज चेन्नई, कहां पर है? तमिलनाडु में। अब ये देखिए, ये वाला जो स्टेट है ये तमिलनाडु है, ऊपर वाला आंध्र प्रदेश है। तो ये जो आपको दिख रही है कि ये बॉर्डर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, तो बॉर्डर के लगभग अब तमिलनाडु में है तो नीचे की साइड आएगा, और सी से मतलब कोस्ट पर ही सिचुएटेड है, तो यहां पर आप इसका एक पॉइंट बना सकते हैं। दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस वर हेल्ड, जहां से हमारे लिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे हम चलते हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमारे देश में जो आजादी की जो लड़ाई हुई थी तो उसमें कौन कौन से प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है, उन प्लेसेस को आपको लोकेट करना है। इनमें से अगेन 2 तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि चंपारण आपको सीधे लोकेट करने के लिए बोल दिया कि लोकेट चंपारण, या फिर आपको ज्यादा चांसेस इस चीज के कि लोकेट द प्लेस वेयर द इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट और इंडिगो प्लांटर्स सत्याग्रह टुक प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, चंपारण की। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो प्लेसेस है, ये प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, इनमें से ही आने वाले हैं। So Champaran, that is situated in Bihar, movement of indigo planters. The second one is Kheda. Kheda is situated in Gujarat. ये क्यों जाना जाता है? पेजेंट सत्याग्रह। पेजेंट्स जब मतलब क्रॉप्स खराब हो गई थी, उसके बाद भी टैक्स बढ़ा दिए गए थे, तो पेजेंट्स ने बोला था कि मैं टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। तो जब खेड़ा के फार्मर्स वर इन प्रॉब्लम, तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल और दूसरे जो लीडर्स थे, उनकी लीडरशिप में सत्याग्रह हुआ था। देन अहमदाबाद ऑल्सो इन गुजरात, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह हुआ था वहां पर। देन अमृतसर आप जानते हैं पंजाब में सिचुएटेड है, मतलब जाना जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके लिए। देन चौरी चौरा सिचुएटेड इन यूपी,
ये क्यों जाना जाता है? फॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर जो वायलेंट एक्सीडेंट हुआ था, मतलब लोग वायलेंट हो गए थे, उसके बाद महात्मा गांधी ने जो इस मूवमेंट को ड्रॉप कर दिया था, इसके लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। एंड देन दांडी, दांडी की जो नमक सत्याग्रह था ना, उसके लिए जाना जाता। तो इन सारे प्लेसेस को आपको लोकेट करना है हमारे इंडिया के मैप पर। तो एक एक करके हम इनको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दांडी की, नमक सत्याग्रह। अब देखो, जैसे मैं आपको प्लेस बाउंड्रीज एक बार रफली बता देता हूं, जो मेजर स्टेट्स है उनकी। अगर आप शुरुआत करेंगे, सबसे अच्छा तरीका होता है सेंटर से शुरुआत करो, मिडिल से शुरुआत करो। मिडिल में है मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश से इधर जुड़ा हुआ ये है गुजरात। गुजरात यहाँ से जब नीचे आएंगे गुजरात और मध्य प्रदेश के, तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे जब आप जाएंगे तो ये है कर्नाटक, ये वाला है कर्नाटक। कर्नाटक, फिर ये है तेलंगाना। पहले तेलंगाना और जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक थे, ये है तेलंगाना और ये है आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु भी हमने देखा। इधर ये छोटे सा जो स्ट्रेच है, वैसे बहुत बड़ा ही है ना, मैप पे छोटा दिखता है, तो ये वाला जो स्ट्रेच है दैट इज केरल। ये हो गए। इसके बाद ये वाला जो है मध्य प्रदेश था, वापस यहाँ आप देखेंगे ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा। फिर ये दोनों अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से ऊपर जाएंगे, मध्य प्रदेश से देख लो, मध्य प्रदेश से फिर है ऊपर उत्तर प्रदेश आएगा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में ये। देन बिहार, बिहार में चंपारण ये भी आने वाला है। झारखंड ये वाला स्टेट है। वेस्ट बंगाल हमने अभी ये वाला देखा ही है। फिर हम वापस चले मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश से जब ये था गुजरात, जब आप ऊपर जाएंगे द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज राजस्थान। फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो ये है हरियाणा, यहाँ पर आपका आ जाएगा पंजाब। ठीक है, ये है आपका। वापस अगर आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आपका क्या है उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही थे, ये रहा उत्तराखंड। ये जो है दैट इज हिमाचल प्रदेश, और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, और ये लद्दाख है। तो ये मोटा मोटा हमारे देश का जो पॉलिटिकल मैप है। बाकी फिर यहाँ पर भी ऑफ कोर्स स्टेट्स हैं और इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, लेकिन जो आज का हमारा मैप वर्क है, इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें कोई प्लेस नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं दांडी से। दांडी अगर आप देखेंगे, देखो ये महाराष्ट्र है, तो गुजरात में नीचे की साइड महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है उससे मिलता जुलता वहां पर दांडी है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, ये दांडी से थोड़ा सा ऊपर। अगर आप ये देखेंगे, ये वाला जो रीजन है जहां पर ये गुजरात का ये कर्व आ रहा है, तो लगभग उसके ऊपर है खेड़ा सत्याग्रह। देन अहमदाबाद जो है दैट इज ऑल्सो इन गुजरात। खेड़ा से थोड़ा सा ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो पास पास ही ये सारे प्लेसेस है। एंड लाइक आई सेड, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं तो भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेस है दैट इज अमृतसर, जलियांवाला बाग। अमृतसर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग लगा हुआ ही है। तो ये पंजाब स्टेट है। पंजाब में ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे, जो ये बॉर्डर है, यहाँ पर आ जाता है हिमाचल। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज अमृतसर। उसके बाद हम चलते हैं चौरी चौरा, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक वायलेंट इंसिडेंट हुई थी। चौरी चौरा ये क्या है उत्तर प्रदेश। अब अगेन लोकेट करने की कैसे तरीका, कि ये है हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ से ऊपर जा रहा है नेपाल, और ये है बिहार। ठीक है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे हल्का सा कर्व आ रहा है। जब आप मैप को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको एक हल्का सा कर्व दिखेगा उत्तर प्रदेश का। तो उस कर्व के सामने जाकर, और उत्तर प्रदेश में भी ऊपर की साइड, नीचे की साइड नहीं, वहां पर चौरी चौरा आता है। तो ये भी जाना जाता है, जो अगेन अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो अपना था उसको उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था उसके लिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अगली अगर हम बात करें चंपारण की, तो चंपारण अगेन इंडिगो फार्मर्स जो हुआ था उनका मूवमेंट, उसके लिए चंपारण मैंने आपको बोला था कहाँ पर है, बिहार में है। यही जो हल्का सा मैंने आपको कर्व बताया था। फिजिकल मैप लेकर अपने सामने बैठेंगे तो यहाँ पर आप एक यूपी में एक कर्व दिखेगा जो यूपी से इसे बिहार की तरफ आ रहा है। तो उसके उस साइड चौरी चौरा था, सॉरी, इधर वाली साइड में क्या आ जाएगा चंपारण। तो आप इन प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पर हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, तो उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। और इसके साथ ही हमारा छोटा सा लेकिन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है कंप्लीट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर कंफर्म है आपके। इनमें से ही मैप में जो आपका मैप वर्क है वो इसी पर बेस्ड होने वाला है। सो दैट वुड बी इट फॉर नाउ। गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।